हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? सही उत्तर है इसका अरबी। अगला प्रश्न, शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उपयुक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है? सही उत्तर है देवरानी जेठानी की कहानी। आगे देखते हैं। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, पाला रुन की मृदु मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन। उपयुक्त पंक्तियों में चकवा चकवी के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कहा जाता है? सही उत्तर है इसका कवि प्रसिद्धि। आगे देखते हैं। टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषता के बारे में बताना है, कौन सही है? सही उत्तर होगा इसका ए और सी जो कथन है वो सही है। ए क्या है? कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है, और सी कवि काव्य का माध्यम भर है, यह सही है। आगे देखते हैं। परिंदे कहानी के पात्र हैं, ये बताना है। सही उत्तर इसका है सही उत्तर होगा इसका डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट तथा लतिका तीनों ही परिंदे कहानी के पात्र हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये मैच नहीं कर रहा, इसे आप बस याद कर लें कि डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट, मिस्टर ह्यूबर्ट और लतिका ये परिंदे कहानी के पात्र हैं। आगे देखते हैं। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ, यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूँ। उपयुक्त गीत निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रयुक्त हैं? सही उत्तर है तीसरी कसम। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सही उत्तर देखते हैं। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। यह पंक्ति जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। इस देश को हे दीन बंधु आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। ये मैथिली शरण गुप्त की है पंक्ति। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता है दृग जल का, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी। सही उत्तर है इसका महादेवी वर्मा की यह पंक्ति है। आगे देखते हैं। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। सही उत्तर है सी और डी सही है, धुन्नी राम और पलट दास सही है। आगे देखते हैं। वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? सही उत्तर है दुलाई वाली। आगे देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही उपन्यासों का सही क्रम लगाना है। तो इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले आएगा झूठा सच, फिर आएगा आपका बंटी, फिर धरती धन्ना अपना, फिर अंत में आएगा मैया दास की माड़ी। आगे देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से नाटकों का सही क्रम बताना है। इसमें सबसे पहले आएगा आपका कोणार्क, फिर उसके बाद मादा कैक्टस, फिर बकरी और अंत में कबीरा
खड़ा बाजार में आएगा। आगे देखते हैं। अभिकथन ए, आज की विषम और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी असहज सहायता और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता और ले भी पाता है तो उसकी परिणति अर्थहीनता में होती है। कारण आर, क्योंकि आधुनिक काल में मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति की पहचान खो गई है। सही उत्तर ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से यह कथन सा काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति किसका है? सही उत्तर इसका होगा जगन्नाथ का यह कथन है। आगे देखते हैं। पद्माकर भट्ट के बारे में शुक्ल का विचार बताना है आपको। तो इसमें ए और सी जो कथन है वो सही है। ए क्या है? ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। और सी क्या है? पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। आगे देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन राज्याश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र्य के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। यह कथन किस आलोचक का है? सही उत्तर है बच्चन सिंह। आगे देखते हैं। कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भाव में बल देखा। उपर्युक्त छंद में सही तथ्य है। सही उत्तर होगा इसका सी और डी सही है। भावों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है। यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। आगे देखते हैं। फिर विकल है प्राण मेरे गीत के निहितार्थ है। सही उत्तर होगा बी और डी सही है। बी क्या है? अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। और डी क्या है? स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। आगे देखते हैं। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। सही उत्तर है श्रीचंद। आगे देखते हैं। संस्मरण की पुस्तकें हैं। सही उत्तर होगा ए और सी सही है। नंगा तलाई का गांव और सी आछे दिन पाछे गए। आगे देखते हैं। रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही है? सही उत्तर है ए और डी सही है। ए क्या है? मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भवबाधा को दूर करो। और डी क्या है? जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है, यह बताना है आपको। तो सही उत्तर होगा इसका कुबेरनाथ राय द्विवेदी युग की नहीं है। आगे देखते हैं। समलक्ष कर्म ध्वनि के भेद हैं। सही उत्तर है इसका बी और सी सही है। बी वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। आगे देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम बताना है इसका। सही उत्तर होगा इसका सबसे पहले आएगा नीलम देश की राजकन्या, फिर पिंजरा, उसके बाद जयदोल और अंत में अग्निखोर। आगे देखते हैं। विभ्रम और यथार्थ, इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक हैं। सही उत्तर हो जाएगा कार्डवेल। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखते हैं। विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पंदित विश्व महान,
यह जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। बिलन के पल केवल दो, चार विरह के कल्प अपार, यह सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। दिन 12 वर्षों में घोड़े के भी सुने गए हैं फिरते, ये किन की पंक्ति है? सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर, क्या है? यह महादेवी वर्मा की पंक्ति है। आगे देखते हैं। एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन बताने हैं आपको, कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी सही है। उस दिन भोग मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, बी राजकीय अन्न की दास्ता ने मेरा विवेक खरीदा, ये दो सही है। आगे देखते हैं। बिसोबा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? सही उत्तर है नामदेव के। आगे देखते हैं। अभिकथन एक, स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है, कारण आर, क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना से में भिन्नता है। सही उत्तर इसका होगा ए सही नहीं है, परंतु आर सही है। आगे देखते हैं। ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है? सही उत्तर है लल्लू लाल। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? सही उत्तर है सती प्रताप। अनुदित रचना नहीं है बताना है, तो सती प्रताप जो है अनुदित नहीं है। ऑप्शन डी सही है। आगे देखते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं हैं। सही उत्तर इसका है बी और डी सही है। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। और डी क्या है? शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है बतानी है आपको, तो सही उत्तर होगा राष्ट्र भारती इनकी नहीं है। आगे देखते हैं। सूची एक से संबंधित सूची मिलान वाले प्रश्न है। मालती गैंग्रेन से संबंधित है। वजीरा सिंह उसने कहा था से संबंधित है। बुद्धगुप्त आकाशदीप से संबंधित है। लाल मोहर तीसरी कसम से संबंधित है। आगे देखते हैं। भल्ला हुआ जो मारिया बहिनी मारो कंतु, लज्जे तू बैसी हऊ जई भग्गा घरु अंतु का तात्पर्य है। सही उत्तर होगा ए और डी सही है। ए, हे बहना अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया, और डी, हे बहन युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। आगे देखते हैं। गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। इस पहेली का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका अरहर। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। शकुन बंटी से संबंधित है। महामाया अघोर भैरव होगा यहाँ। और
पार्वती राम बोला, क्या यहाँ राम बोला आएगा, राम बोला, पार्वती राम बोला से संबंधित है। और यहाँ हलीमा जो है वो सौदागर सिंह, ये गलत है, यहाँ पे आएगा सौदागर सिंह यहाँ पे आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से अज्ञेय की रचनाएं हैं। सही उत्तर है ए और सी। सही है इसका आंगन के पार द्वार, और सी क्या है, नदी पर बाघ की छाया। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन ए, अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है। कारण आर, क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानता है। सही उत्तर है ए आर, दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। आगे देखते हैं। तद दोषो शब्दार्थो सगुना वर्णलंकृति पुनः क्वापि उक्ति किस आचार्य की है। सही उत्तर होगा इसका मम्मट की है यह पंक्ति, उक्ति। आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। सही उत्तर होगा इसका उसने कहा था। आगे देखते हैं। जात ले जात टके शेर जात, 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते। अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यहाँ नगण्य, साधारण, विशिष्ट, असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। आगे देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है। सही उत्तर है क्या भूलूं क्या याद करूं। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सबसे पहले आएगा शरद चंद्र आवारा मसीहा से संबंधित है। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में से संबंधित है। राम वृक्ष बेनीपुरी गेहूँ और गुलाब से संबंधित है। और हरिवंश राय बच्चन जो है नीड़ का निर्माण फिर से संबंधित। आगे देखते हैं। प्रश्न 44, स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंद कर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पक्षी थे। तो यह कथन बताना किसका है। सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। आगे देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से ग्रंथों को सही क्रम में लगाना है। सही उत्तर होगा इसका पैरों में पंख बांधकर सबसे पहले आएगा, फिर आएगा चीड़ों पर चांदनी, फिर नए चीन में 10 दिन, और अंत में आएगा आंखों देखा पाकिस्तान।